कि मुसलमान लोग गौर से सुन लो, ये मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ गांधी की है। गांधी के ही नाम पे पार्टी चलने वाली है और आरएसएस की पार्टी है, ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है ये एमआईएम। आज समाजवादी का भी क्रेज खत्म हो चुका है। समाजवादी क्रेज इसके लिए खत्म हो चुका है, समाजवादी का रईस शेख थे, उनके नाम पे लोग पार्टी में मारा मारी चल रही थी। बल्कि हमारे पूरे वार्ड में एक भी पार्क नहीं है, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, स्टडी सेंटर नहीं है। देखिए एमआईएम के जो भिवंडी के अंदर जो जिम्मेदार बने थे वो बचकाने लोग थे, कोई बड़े चेहरे नहीं थे। हमारी टिकट कटाने के लिए कुछ हमारे वार्ड के नगर सेवक है या जो उनके चाहने वाले जो उनके आदमी है, पूरी कोशिश करी गई कि ये पैनल नहीं बन पाए। तो अपने लिए राजा ना चुने, अपने लिए एक अपना सर्वेंट चुने। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम मेरे वार्ड के भाई और दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ। मेरा नाम जाहिद शाह है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पार्टी से। घड़ी हमारा निशान है, एनसीपी पार्टी हमारी। हमारे पैनल के लोग चारों यहाँ बैठे हैं। 19 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सबसे अपील है कि हमको चुन के महानगर पालिका पहुंचाओ। जाहिद भाई, जानकारी दें कि आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर आपने रखा है? संदीप भाई, मैंने इलेक्शन का ऐलान इसी ऑफिस से किया था नवंबर में, और इलेक्शन ऐलान करने के बाद मैं अपनी सारे दोस्तों यार अपने वार्ड के लोगों को समझने के बाद ये हुआ कि इलेक्शन लड़ो, कौन सी पार्टी से लड़ोगे। मैंने उस टाइम में बोला था मेरी 2-3 पार्टियों से बातचीत चल रही है। तो वो समझ में मेरे को आया कि मेरे को ज़्यादा करके अपने भाई लोग बोले कि एमआईएम से लड़ो, क्योंकि हमारी पार्टी है मुसलमान की पार्टी। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग की बात के हिसाब से मैं एमआईएम का जिस दिन ऐलान हुआ कि जो लड़ना चाहते हैं फॉर्म भरो एमआईएम पार्टी का, मैंने भी अपने वार्ड से एमआईएम का फॉर्म भरा। भिवंडी के सभी बहुत से इलाके से भरे। फॉर्म भरने के बाद जब वो 18 तारीख डेट खत्म हो गया तो मैं बोला बी फॉर्म कब मिलेगा। तो मालूम पड़ा मेरे वार्ड से एक वाहिद कैंडिडेट मैं था कि बी फॉर्म भरा था, कोई उन्हें एमआईएम से लड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरा था। तो मैं सोचा कि चलो अगर मेरे को टिकट मिलता है मैं लड़ता हूँ, आवाम की सेवा करूंगा और पार्टी की मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, मैं 1 महीने से मेरा 10 किलो वेट कम हो गया दौड़ भाग में। इतना मेरे को जहनी तौर पे टेंशन मिला एमआईएम पार्टी की वजह से, इतना जहनी तौर पे टेंशन मिला कि मैं एकदम परेशान हो गया। सबसे बड़ी इसकी चीजें क्या थी कि एमआईएम के जो भिवंडी के अंदर जो जिम्मेदार बने थे वो बचकाने लोग थे, कोई बड़े चेहरे नहीं थे। तो मैं आखिरी टाइम तक का इंतजार किया कि भाई कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकला। तो मैं मुंबई में इम्तियाज अली साहब को खुद यहाँ से कॉल किया हूँ। इम्तियाज अली साहब मुंबई आए थे, मैं उनसे मिला जाके, उनको भिवंडी के बारे में बताया। मतलब साहब भिवंडी में कोई एक अच्छा चेहरा दो जो भिवंडी को चलाए। तो साहब बोले मैं 2 दिन में वहां पे एक जिम्मेदार भेजूंगा सबका इंटरव्यू लेने के बाद। तब तक ठीक चल रहा था, मेरे को लगा मेरे को टिकट मिल जाएगा। तो मैं भिवंडी में इंटरव्यू वगैरह दिया, मैं अपने बारे में बताया। 10 सवाल में 7 सवाल तो यही था कि गांधी वाली सवाल था, गांधी जी का सवाल था। तो मैं मेरे वार्ड से और एमआईएम पे थे, जितने लोग थे एमआईएम से, तो मेरे को ऐसा लगता इस पट्टे से 7 नंबर में 19 नंबर में उनसे मजबूत मैं था, चाहे पैसे की बात हो या जो चीज की बात हो। तो मैं अपने आप को यह था कि मुझे टिकट मिलेगा। आखिरी टाइम पे आते आते ये हुआ कि भाई तुम्हारा पैनल कहाँ है। मुझे पैनल के लिए ब्लैकमेल करने लगे। अब मैं बोला कि आप मुझे पैनल दे दो, एमआईएम वाले को मैं बोला आप मुझे पैनल दे दो, मैं लड़ रहा हूँ, या आप जिससे बोलोगे मैं उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इंटरव्यू में सवाल किया कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दी तो, मतलब अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है तो, अगर मेरी जगह किसी और को देती है तो भी मैं एमआईएम को सपोर्ट करूंगा। मैंने ऐसा क्लियर बोला। लेकिन इसे वक्त गुजरते गया, सब पार्टियां, जैसे बहुत सी पार्टियां भिवंडी के, सबको पता, हर कैंडिडेट को पता है कैसे जो चीजें बेचारे एक महीना उनके दिमाग पे चढ़ा। जो कैंडिडेट तौर पे जितने लोग थे, चाहे कोई भी पार्टी के थे, जहनी तौर ऐसा बढ़ते गया कि आदमी कुछ भी कर अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि घर, खानदान, रिश्तेदार, दोस्त यार पूरा बात हो गए भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब मजा लेंगे। आज लास्ट टॉपिक जाते 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 ये हुआ कि भाई कौन कितनी गांधी जी देगा। वही हाल हुआ जो गांधी वाला हाल हुआ। बोले गांधी गांधी चलने लगी। तो मेरे को लगा कि भाई, मैं तो ये सोच के निकला था कि ये गरीब मजलूमों की पार्टी है, यही गाना चलता है ना, गरीब मुस्लिमों की पार्टी है।
तो मैं यहां से ऐलान करता हूं कि मुसलमान लोग गौर से सुन लो, ये मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ गांधी की है। गांधी के ही नाम पे पार्टी चलने वाली है और आरएसएस की पार्टी है, ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है ये एमआईएम। क्योंकि मेरे साथ जो बीता है मैं तुमको डीप से बता रहा, मेरे पास प्रूफ भी है, मुझे चेक मिला, सब कुछ मिला। जो चीज करने के लिए वो मैं खुले तौर पे नहीं बता सकता, लेकिन लास्ट टाइम पे जाते जाते मालूम पड़ा भिवंडी में 2 ही 3 सीट लड़ने वाली है। मैं बहुत कोशिश किया कि मुझे 1 सीट दे दो, मुझे 1 सीट दे दो, मैं लड़ता हूं। पार्टियां सिर्फ पैनल के नाम पे मेरे को ब्लैकमेल करने लगी। तो मैं अफरा तफरी में, मेरे कुछ भाई यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनको पैनल में लिया, इनके साथ एमआईएम में मैं गया भी। फिर ये हुआ कि भाई बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे मैं हूं उसमें उनमें कुछ कमी, उनमें कुछ कमी निकाल के उन लोग ने हमको टलकाने लगे। फिर दिमाग में आया, मैं जहनी तौर पे इतना टेंशन ले लिया, मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैं सोचा कोई और पार्टी करते। एमआईएम छोड़ के मैं आया राष्ट्रवादी में, अजीत दादा पवार वाले में। परवीन पाटिल साहब से हमारी बात हुई और हमारे कार्याध्यक्ष जो है उनसे बात हुई, तो हमको आश्वासन मिला कि आपको टिकट मिलेगा। और इसमें भी हमारी टिकट कटाने के लिए कुछ हमारे वार्ड के नगर सेवक हैं या जो उनके चाहने वाले, जो उनके आदमी हैं, पूरी कोशिश करी गई कि ये पैनल नहीं बन पाए, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ थे, हमारा पैनल बना। हम पैनल में हैं, चारों आदमी हैं और राष्ट्रवादी में, और पार्टी ने हमारे पर भरोसा दिखाई है और मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा हूं। हमारा पैनल पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 19 नंबर वार्ड में अगर पैनल देखा जाए सिर्फ 3 पैनल है, कांग्रेस, समाजवादी और एनसीपी अजीत दादा पवार वाली। हमारा सिंबल घड़ी है। मैं मेरे वार्ड को अपील करता हूं कि हम लोग नए चेहरे हैं, पहले जो चेहरे आए हैं कोई काम नहीं किए, सबको पता है, तो नए लोग को मौका दो। हम आपके बीच में आए हैं, आपके लिए आए हैं, हमारे को सपोर्ट करो, ताकत दो। ये मत दिखाओ कि सब गांधी के पीछे दौड़े, गरीब को भी सपोर्ट करो। मैं आपके लिए रात दिन हर जगह खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, ऐसा मत समझना, आप लड़ रहे हो ये समझना। मेरे वार्ड के, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त यार को मैं ये अपील करता हूं, ये चुनाव तुम्हारा है। आप सबको राष्ट्रवादी को हर जगह फैलाना है और पूरे वार्ड में अपील करना है कि राष्ट्रवादी को वोट दो, ये नए चेहरे को जिता के लेके आओ। क्योंकि हमारी सीट निकल रही है जो हिसाब से हम लोगों ने देखे हैं। आज समाजवादी का भी क्रेज खत्म हो चुका है। समाजवादी क्रेज इसके लिए खत्म हो चुका है, समाजवादी का रईस शेख थे, उनके नाम पे लोग पार्टी में मारा मारी चल रही थी। रईस शेख भी समाजवादी का काम मेरे को नहीं लगता कर रहे, जहां तक मुझे मालूमात है। और कांग्रेस के लोग तो सबको पता है कि टिकट कहां से मिल रहा है, किधर से मिला, सबको मालूम है। तो इसके लिए मैं यही अपील करता हूं कि मेरे भाई और दोस्तों को कि हमारे पैनल को सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो और हमको चुन के महानगर पालिका पहुंचाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और हम राष्ट्रवादी पार्टी से 19 नंबर वार्ड से खड़े हो रहे हैं। तो हमारी पार्टी का एजेंडा है कि इंशाल्लाह अगर हम जीत के आएंगे तो हम ना कि सिर्फ रोड, पानी, बिजली इस पे काम करेंगे, बल्कि हमारे पूरे वार्ड में एक भी पार्क नहीं है, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, स्टडी सेंटर नहीं है, इस पे भी काम करेंगे। हमारी पार्टी का एजेंडा है ये। ना कि सिर्फ इतना, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो सिर्फ रोड, कचड़ा, ये 3-4 चीज जो लोग रटे हुए हैं, इतना काम नहीं होता। कॉर्पोरेटर का और भी काम होता है। कॉर्पोरेटर की पावर भी नहीं पता हमें, तो हम कहाँ से इलेक्शन मतलब उन पे डिपेंड करते। तो जो अपना कॉर्पोरेटर, अपना नेता है ना, ऐसा चुने जो आपके लिए सर्विस करे, आपके साथ पॉलिटिक्स ना करे। तो अपना कॉर्पोरेटर, हमारी यही विनती है कि ऐसा चुने जो आपके लिए काम करे, सर्विस। जो पॉलिटिशियन होता है वो आपका गुलाम होता है, आपका काम करता है। तो अपने लिए राजा ना चुने, अपने लिए एक अपना सर्वेंट चुने। तो बस हमें एक मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं राष्ट्रवादी पार्टी से 19 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, माएँ हैं, मुझे वोट दे और मुझे आगे बढ़ाएं।